तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास में एनसीईआरटी मैथ्स में पेज नंबर 204 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें करना क्या है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है किसका? किसी टावर का, किसी टावर के बॉटम का और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कि 20 मीटर की हाई बिल्डिंग पे टावर लगा हुआ है। मतलब एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ये सुन लीजिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा सॉल्यूशन। फिर लिखा हमने क्या कि एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ये इसको इधर देख लीजिए, एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है 20 मीटर की। ठीक है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। अब ये कह रहा है इस पे एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये क्या है? ट्रांसमिशन टावर है। अब ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, तो ये हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट बना लिया। ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन किसका? ये जो टावर है इसके बॉटम का और इसके टॉप का, ठीक है ना। तो ये देखिए इसके टॉप का बन रहा है कितना? ये पहले क्या लिखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। पहले बॉटम लिखा है, मतलब पहले बॉटम का कितना दिया है? पहले बॉटम लिखा है तो बॉटम का 40, बाद में टॉप लिखा है तो टॉप का 60। तो हमारे टॉप का कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है ना, 60 डिग्री बन रहा है टॉप का। ठीक, एक बात याद रखना, जब आप वर्टिकल पोर्शन में बात करोगे ऐसे हाइट में, तो बड़ा एंगल ऊपर तक जाएगा। ये 60 है तो 60 जो एंगल है ये बड़ा एंगल है, ये कहाँ? ऊपर आया। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करेंगे, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे, तो जो छोटा एंगल है वो दूर तक जाएगा। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो छोटा एंगल दूर तक जाएगा, बड़ा एंगल पास में ही रहेगा। अभी अगले क्वेश्चंस में ऐसी पोजीशन ऐसी आएगी प्रॉब्लम, तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है बॉटम का कितना बन रहा था? 45 बन रहा होगा, नॉट 40, 45, ठीक है ना। तो बन रहा था कितना? 45 एंड 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 45। ठीक है ना। अब इनको हमने नाम दे दिए, ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। ये हमारे हो गए पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है। अब ये देखिए, ये 20 है और ये ए बी है, लेकिन ये जो पूरी हाइट है, ये जो पूरी हाइट है आपकी, ये आपकी कहलाएगी ए बी प्लस 20। क्या कहलाएगी? ए बी प्लस 20, ठीक है ना। ये पूरी हाइट कहलाएगी यहां से यहां तक। आगे बात समझ में? ठीक। अब हम लिखेंगे, हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिर्फ टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो इसमें से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल पहले ले लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहां पे लेट
ए बी द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है ए बी, ठीक है। और दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से बन रहे हैं भाई? तो ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल बी डी सी, एक एंगल बन रहा है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल भी दिख रहे हैं हमें, एक बी सी डी और एक ए सी डी, तो हम कोई सा भी ट्राइंगल पहले ले लेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी या फिर बी सी डी ले लेते हैं हम पहले, बी सी डी, ये छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले लिया हमने, बी ये वाला, समझ आए, ये वाला ट्राइंगल पहले ले लिया, बी सी डी ये वाला पहले ले लिया हमने, ठीक है। तो अब देखना इसमें फाइंड क्या करना है। देखो परपेंडिकुलर दी है, बेस हमारा निकालना है, क्योंकि हमें तो ये फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो होगा क्या, जब तक आपका बेस नहीं निकलेगा तब तक आपकी ये परपेंडिकुलर नहीं निकलने वाली, इसीलिए पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूले अपने मन से देखेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हमारा साइन थीटा कहलाता है, ये कॉस थीटा कहलाता है और ये टेन थीटा कहलाता है। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस की बात क्या में हो रही, टेन थीटा में, तो हम यहाँ टेन थीटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने क्या, टेन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेंगे, अब बी सी डी ट्राइंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी लेंगे और बेस की वैल्यू सी डी लेंगे, ठीक है। अब टेन थीटा की जगह लिखा जाएगा 45, बीसी की जगह पे बीसी की वैल्यू 20 और सीडी की जगह सीडी। आ गई बात समझ में, इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। अब 1045 की वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे जो कि 1 होती है, 20 का 20 और सीडी का सीडी, सीडी इधर पहुंच गया, ये आ गया 20, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझ में, ठीक। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, तो क्या होगा 1060, वैल्यू रखी जाएगी 1060, परपेंडिकुलर की वैल्यू AC, बेस की वैल्यू CD, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3। AC की वैल्यू कितनी है, AB + 20, AC की वैल्यू हमारे पास है AB + 20, ठीक। अब CD की जगह CD लिख दिया और हमारे पास CD की वैल्यू भी है क्या, ये 20, तो CD की वैल्यू भी आप रख देंगे इधर 20, ठीक है ना। तो CD की वैल्यू क्या रख दी हमने, CD है, CD की वैल्यू रख दी 20। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद वो कह रहा है इसके अपॉन में 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जब भी बीच में इज इक्वल टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो आ गया क्या, ए बी 20 √3, इसका इधर गया तो आया 20
√3 और ये हो गया AB + 20। ठीक, अब हमने 20√3 इधर ही छोड़ा, ये AB 20 इधर आ गया, 20√3 और 20 इधर माइनस का 20, ये आ गई AB की वैल्यू। ठीक है, अब 20 बाहर कर दिया, अंदर बचा √3 - 1, ये AB की वैल्यू आ गई। AB मतलब हाइट ऑफ टावर, √3। अब चाहे तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे? देखिए, पहली बात तो यही आंसर आ सकता है, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, जो कि शायद हमारी बुक में यही दिया होगा। ठीक है ना, लेकिन हम √3 की वैल्यू हमें पता होती है 1.732 होती है, लेकिन हम 1.73 रखेंगे। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.73 - 1 AB। ठीक है, अब 20 की जगह आ गया 20, 1.73 में से 1 माइनस किया तो आया 0.73 और AB। अब आप 0.73 में 20 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 0.73 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 0 0 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4, कैरी आई 1, 2 जा 0 1, तो कितना आया 0 6 4 1, 14.60 आया। कितना है 14.60, ये AB क्या है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम, AB बराबर 14.60 लिखेंगे। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ये हमारा आंसर है 14.60। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ तो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? A statue of 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल क्या कहलाता है? तो हमने देखा होगा कि जो स्टेच्यूज रहते हैं, स्टेच्यूज एक स्टूल जैसा कुछ बना होता है, उस पर खड़े होते हैं, तो वो जो स्टूल जैसा बना होता है उसको हम पेडिस्टल बोलते हैं। तो उस पेडिस्टल पे एक स्टेच्यू रखा है, उस स्टेच्यू की हाइट जो है 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर का मतलब है तकरीबन 4.5 या 5 फीट, 4.5 फीट। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि जमीन पे कोई भी बैठा हुआ है, उस जमीन पे कोई खड़ा है, उससे उसकी स्टेच्यू के टॉप का और बॉटम का कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना कितना बन रहा है, 60 और 45। अब हमें हाइट फाइंड करनी है पेडिस्टल की, स्टेच्यू की हमें दी है और पेडिस्टल की फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये आपका पेडिस्टल है। कुछ इस शेप का आपका पेडिस्टल है, इस पे एक स्टेच्यू बना हुआ है। ठीक है, एक स्टेच्यू बना हुआ है। ठीक, अब इस स्टेच्यू की हाइट हमें दी है 1.6 मीटर। ठीक, यहां तक की, और हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी। तो इसकी देखो, इसकी टोटल हाइट क्या मान लें हम,
और ये है B और ये हो गया इधर तक का C, ठीक है ना। अब ये पेडिस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो इसको हमने क्या मान लिया, यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई आपकी AB प्लस 1.6, ठीक है, टोटल हाइट हो गई। क्या है, ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल हमें ये वाला लेना पड़ेगा और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो जब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो हमें हाइट ये टोटल लेनी पड़ेगी इधर की, इसीलिए AB प्लस 1.6 आया। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 1.6 मीटर एक स्टैच्यू है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का, मतलब यहां कई पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल, ये जो हमारा पेडिस्टल है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, ये यहां से भी ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां से ले सकते हैं। कितना बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए और दो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गए। तो हम सबसे पहले लिखा लेट BC जो है वो हमारा क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट है, ठीक है ना। अब BC हमारी हाइट ऑफ पेडिस्टल हो गई और AC टोटल हाइट हो गई कितनी, AC बराबर हो गया आपका BC प्लस 1.6, AB प्लस, सॉरी BC लिखना था इधर, BC है ना, AB की जगह लिखना था हमें BC, AB तो दिया है ना हमें, BC प्लस 1.6, तो ये आ गया BC प्लस 1.6। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, कौन कौन से, ABC और इसको नाम दे दो D, ADC बराबर आपका है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन BDC, एक है BDC, ये हमारा 45 डिग्री है। ओके, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल भी हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, एक BCD और एक ACD। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, पहले हमने BCD ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल इधर से लिया जाता है, एंगल इधर से लिया जाता है, आगे बात समझ गए। तो BCD जो हमारा ट्राइंगल है, BCD जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर दिया है आपको, परपेंडिकुलर आपको दिया है BC और बेस निकालना है, मतलब कि हमें वैसे तो परपेंडिकुलर ये पूरा वाला दिया है, ये छोटा वाला नहीं दिया, तो बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है इधर हमारी, किसकी बात हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर की, इसीलिए हम tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसके लिए हमें बेस तो चाहिए पड़ेगा, इस वजह से बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो हम लेंगे क्या, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 45, परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा CD, जैसा कि हम जानते हैं बेस CD हो गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे tan 45 एज इट इज,
BC की वैल्यू है BC, अभी तो कुछ फाइंड ही नहीं हुई। CD की वैल्यू CD, ठीक। 1045 की वैल्यू हमने रख दी 1, क्या रख दी 1, होती है 1। अब ये जो है CD इधर पहुंच जाएगा, तो होगा क्या, CD इज इक्वल टू BC, CD इज इक्वल टू BC। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। CD की वैल्यू आपकी क्या आ गई BC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACD, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ACD जब ट्राइंगल लेंगे तो क्या 10 60, एंगल की वैल्यू 60, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AC, और बेस क्या है हमारे पास CD। आ गई बात समझ में। 1060 की वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होती है, ये टेबल में से याद करनी है आपको। AC की जगह पे हमें क्या लिखना है, BC प्लस 1.6, BC प्लस 1.6, ठीक। CD की वैल्यू हमारी ये आ गई थी CD की वैल्यू आ गई BC, तो यहां पे हम CD की वैल्यू BC पटक देंगे। CD की वैल्यू क्या आ गई BC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 मानेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा √3 BC, और ये आएगा BC प्लस 1.6, ये आ गया BC प्लस 1.6, ठीक है। अब ये जो BC है ये इस BC के पास पहुंच जाएगा, मतलब BC एक तरफ, बिना BC वाले एक तरफ, √3 BC माइनस BC 1.6, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए BC इधर से और BC इधर से कॉमन निकाल देंगे, तो हमने BC देखिए कॉमन निकाल दिया, ठीक। अंदर क्या देखिए BC इधर से निकला और BC इधर से, अंदर क्या बचा √3, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, ये हो गया हमारा √3 माइनस 1, ठीक। √3 माइनस 1, और ये आ गया 1.6, है ना, 1.6। अब मैं एक काम करता हूं, इसको क्वेश्चन को मिटा देता हूं, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आपने लिखा नहीं है ना तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं ऊपर से। ठीक है। अब BC हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा है √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। √3 की वैल्यू हम जानते हैं 1.73 होती है। वैसे तो एक काम कर सकते हैं, BC ये आ गया, ये √3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया सीधा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बहुत से मेथड है, लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, ठीक। क्या √3 की वैल्यू 1.73, वैसे तो 1.73 होती है, तो जब अगर क्वेश्चन में 1.732 दिए तो हम 732 रखेंगे, और 1.73 रख ही सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है तो हमें रखनी पड़ेगी 2 तक। 1.6 1.73 माइनस 1, 1.73 माइनस 1, दैट इज BC की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन में 0.73, ठीक, 0.73। अब जब यह पॉइंट हमने हटाया 1.73 में से 1 माइनस किया 0.73, ये पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर आ गया 100।
तो आ गई BC की वैल्यू हमारी कितनी 1600 अपॉन 730, 10 से 10 कट गया, 7 2 14 तो 2 पॉइंट कुछ आ गया। तो BC की जो वैल्यू है वो हमारी 2.1 या फिर कुछ ऐसी आएगी। 160 में डिवाइड दे देंगे हम 73 का, 73 तो आएगा 2 बार पड़ा तो आया 146, 10 में 6 गया 4 बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, 73 2.1 आ गया, 2.1 अप्रोक्स। ठीक है, ये हमारी हाइट ऑफ क्या निकली, हाइट ऑफ पेडिस्टल निकली। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये हमारा आंसर है। क्या है ये, आंसर है। ठीक है ना, तो इसको डाल लेना आप, ये आंसर हो गया हमारा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों, अब हम करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो हो क्या रहा है, टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से देख रहा है एक जन, और टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देख रहा है, और टावर की हाइट दी है 50 मीटर। 50 मीटर मतलब तकरीबन 150 फीट। ठीक है ना, 150 फीट। तो बनाते हैं एक टावर और दूसरी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, लेकिन टावर की हाइट पता है हमें। तो ये हो गया हमारा भैया टावर। अब ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि टावर जो है, टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटी होगी, है ना। ये हो गया हमारा क्या, टावर। एक हो गई हमारे पास बिल्डिंग, ये हमारी कुछ बिल्डिंग है ऐसी। ये हो गई हमारे पास क्या, बिल्डिंग। ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, इस टावर के टॉप को वो बिल्डिंग के फुट से देख रहा है। ठीक है, टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से देख रहा है। कितना उसने बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से देखने पे बन रहा है कितना, 30 डिग्री। और टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पे ए बी सी और ये हमारा पॉइंट है डी। ठीक है, दो ट्रायंगल मिल गए हमें, तो हम लिख देंगे कि लेट, इस टावर की हाइट हमें पता है कितनी है, 50 मीटर।
और बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, CD हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट क्या है, CD। अब CD कोई हाइट तो होती नहीं है, मतलब किसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, जैसे 50 मीटर ऐसी कुछ निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब CD हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, AB गिवन है, गिवन AB बराबर 50 डिग्री, हाइट ऑफ टावर, ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, है ना। हाइट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से हैं भाई, ADB, एंगल है ADB बराबर कितना है, 60 डिग्री। फिर एंगल है आपके पास CBD, एक सेकेंड, हमें टावर जो है, टावर ये लेना पड़ेगा इतना, ये हमारा क्या है, टावर है। ठीक है, और ये जो है ना C की वैल्यू, C ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ ना लगा के ये यहाँ तक लगा हुआ है, ये। ठीक है ना, ये टावर है हमारा, तो ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, बढ़िया। अब होगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ADB तो बना लिया हमने, ADB 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन CB और D बराबर है हमारा 30 डिग्री। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, एक है CDB और एक है ABD, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम कोई भी एक पहले राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे पहले ये छोटा वाला ही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CDB, इन ट्राइंगल CD और B। ठीक है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, एंगल जो है वो हमें यहां से लेना है और ट्राइंगल इधर से लेना है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल से लिया जाता है। ठीक है, इन ट्राइंगल CDB 10 परपेंडिकुलर निकालना है, 10 30 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है CD और बेस की वैल्यू है BD, बेस की वैल्यू है BD। ठीक है, 10 30 की वैल्यू है क्या, 10 30 की वैल्यू है 1/√3, 10 30 की वैल्यू है 1/√3, 10 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, CD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कुछ पता ही नहीं है CD की वैल्यू क्या है। ठीक, अब बात आती है BD की, BD की वैल्यू हमें पता है क्या, BD अभी फाइंड नहीं हुई है तो BD की जगह BD आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है ना,
तो ये आ गया आपका पास BD और ये आ गया CD√3, ठीक है, CD√3। ओके, अब होगा क्या, BD की वैल्यू आपको मिली CD√3, BD की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिली, CD√3। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई आपकी, BD की वैल्यू CD√3 मिली, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लिया जाएगा, इन ट्राइंगल AB और D, इन ट्राइंगल AB और D, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। तो आएगा क्या, 10 बड़ा वाला ट्राइंगल तो बड़ा वाला एंगल लेंगे विच इज 60 डिग्री, जो कि कितना है, 60 डिग्री है। 10 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB, बेस की वैल्यू BD, ठीक है। 10 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3। AB की वैल्यू क्या है, देखो वैसे 10 की जगह हम कोट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर की 3 वैल्यू दिया है, sin cos 10, हम चाहें तो cos x से कोट भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूज याद करने में प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, इसलिए sin और cos और 10 का ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। AB की वैल्यू हमें दी है 50 मीटर, BD की जगह अब देखना, BD की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, BD की वैल्यू क्या है, CD√3, तो ये हमारी BD की वैल्यू ये आ जाएगी इधर CD√3, ये BD की जगह क्या लिख देंगे, CD√3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपॉन में 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, ठीक है ना। अब देखना आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखिए CD का तो आएगा CD और √3, और ये जो √3 है ये √3 मल्टीप्लाई में आएगा इसके, और ये आ जाएगा आपका 50 यानी 50। आ गई बात समझ। अब हमें करना क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अगर आपको करना है नोट तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो CD का CD और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो आ गया कितना, 3CD, ठीक है ना। √3 का √3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 3 आ गया, 3CD आ गया, और ये कितना आ गया, 50। अब CD यहीं पे छोड़ दिया हमने, CD यहीं छोड़ दिया, या 50 अपॉन में 3, ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड देंगे तो CD 3 1 जा 3 बचा 2, 3 6 जा 18 बचा कितना 2, ठीक है। 3 6 जा 3 1 जा 3 तो बचा 2, 3 6 जा 18, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा तो 3 3 जा 9, 16.3 अप्रोक्स। और आप अगर वैसा देखेंगे तो कितना आ रहा होगा, 3 16 और 2 आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन ये बुक में दिया होगा और हम CD की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं 16.3 अप्रोक्स, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, ये क्या है, ये दोनों हमारे आंसर है, ये दोनों हमारे आंसर है, ठीक है ना। हाइट ऑफ बिल्डिंग आंसर आ गया ये हमारा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट।